हाय टू फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? आए हो बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक है कि अगर हम न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं तो हमें सामान कहाँ से ख़रीदना चाहिए स्टार्टिंग में। तो वैसे तो मैंने एक दो बार आप लोगों को बता रखा है कि हमें सामान कहाँ से ख़रीदना चाहिए, फिर भी मैं एक दो बार आपको और बता देती हूँ कि अगर कोई न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं और सामान ख़रीदने के लिए सोच रहा है दिल्ली सदर बाज़ार जाने की, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। मान लेते हैं कि चलो आप लोग सदर बाज़ार चले गए, सबको पता है कि दिल्ली सदर बाज़ार में सामान सस्ता मिलता है, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे चले गए और सस्ता सस्ता सामान लेके आ गए और ला करके आपने सजा दिया अपनी शॉप में, इस काउंटर पर सजा दिया और लोग उसे पसंद नहीं कर रहे, तो ऐसे सामान लाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये मेंटेलिटी रहेगी कि मैं तो सस्ता सस्ता सामान लेके आऊँगा और सस्ता ही सामान बेचूँगा और मार्केट में मेरा नाम रहेगा कि वहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, तो वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन गाइस, सबसे मेन पॉइंट ये है कि सस्ते के साथ में अच्छा भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि सस्ता सामान लेके आ गए और ये भी नहीं पता कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या पसंद कर रहे हैं लोग। सबसे पहले अपनी मार्केट की पता होना चाहिए आपको कि अपने मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। वैसे तो अपने आसपास के मार्केट में आप घूम लो, अपनी बताएगा तो कोई नहीं आपको रात की बात की क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा शॉप में देख करके, सामान देख करके कि वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, किस तरह के आइटम रखे हुए हैं। तो जैसे पुरानी शॉप वगैरह होती हैं तो वहाँ पे आप जाके थोड़ा चक्कर मार के आ जाओ और होलसेल के पास जाओ। सबसे पहले तो अपने यहाँ के कि क्या चलता है उनसे थोड़ी नॉलेज ले लो, वो बता देंगे। वैसे तो हर कोई अपने सामान की तारीफ़ करता ही है, बट एक दो बार मार्केट में आप अपना ज़रूर घूमना, तब आप कोई डिसीज़न लेना कहीं भी जाने का। ठीक है, मेरा क्या था कि मैं भी स्टार्टिंग में सदर बाज़ार ही गई थी, यही सोच के कि वहाँ पे सबसे सस्ता सामान मिलता है। मुझे वैसे तो मेकअप प्रोडक्ट्स की पहले से ही नॉलेज है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई डुप्लीकेट लेके आ गए या कुछ, और डुप्लीकेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। लैक्मी की सीसी क्रीम 30-30 40-40 रुपये में वहाँ पे मिल जाती है, जिसकी MRP 100-110 रुपये है, जो कि होलसेल में 99 की इस तरह से मिलती है। और आप खुद सोचो वही वहाँ पे 30-40 रुपये की मिल रही है, वो डुप्लीकेट होती है। ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पे दिल्ली में, तो वो चीज़ तो हम नहीं लेके आए थे, लेकिन हाँ ये था थोड़ा सा हमें भी स्टार्टिंग में हम भी थोड़ा सा धोखा खाए हैं। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में इधर उधर हुआ है हमारे साथ भी। तो दिल्ली से क्या, फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे अब 2 साल हो गए हमारी शॉप को, तो धीरे धीरे जैसे हम सामान लाने लगे तो हमें भी आइडिया होने लगा कि हमें कहाँ से, हमें होलसेलर से लेके आना है, दिल्ली से हमें क्या लेके आना है, चूड़ियाँ कहाँ से लेके आनी है, हेयर एसेसरीज़ कहाँ से लेके आनी है, और जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं क्योंकि उन पे तो मार्जिन फिक्स रहता है, 10-20 रुपये का ही अंतर पड़ता है, तो वो कहाँ से लेके आने हैं। तो गाइज़ यही बात मैं आप लोगों को भी समझा रही हूँ। अगर आप लोग भी न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाह रहे हो, सोच रहे हो, तो स्टार्टिंग में एकदम से ही दिल्ली सदर बाज़ार बिल्कुल मत जाना। पहले आप अपना मार्केट का पता करना, आपकी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लोग क्या पसंद कर रहे हैं क्या नहीं करते। तो इस तरह से थोड़ा सा पहले आप घूम लेना, फिर अपना कम से कम भी ना तो बजट 70-80 हज़ार के आसपास का आप अपना बजट बनाना, जिसमें आप ऐसा नहीं सिर्फ कॉस्मेटिक लेके आओ, कॉस्मेटिक भी लेके आना, अंडरगारमेंट्स भी लेके आना और चूड़ियाँ वगैरह लेके आना। तो 2-3 आइटम आप रखोगे तो कुछ ना कुछ तो बिकता रहेगा। अब हर किसी को कॉस्मेटिक आइटम की हर टाइम तो नीड नहीं होती है ना, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सेल थोड़ी ही रहती है हर किसी की, लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, तो उस तरह से आपको अपनी शॉप में सामान रखना है। तो जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्टिंग में तो हम सारा सामान, जैसे कि ब्रांडेड आइटम्स हो गए, चूड़ियाँ हो गई, हेयर एसेसरीज़ हो गई, बच्चों के खिलौने वगैरह, वो सारे हम वहीं से लेके आए थे। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस यही मिला कि जो भी हमारा कंपनी का सामान होता है वो हमें लोकल मार्केट से ही ख़रीदना चाहिए। बेफालतू का उसमें हमें टाइम वेस्ट अपना और वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना आप सामान लेके आते हो तो उसका भी आपको चार्ज लगता ही है, चाहे वो पार्सल बनवा के लेके आओ आप या फिर गाड़ी वगैरह से लेके आओ, तो इस तरह से उसका भी चार्ज लगता है।
तो हमने यही नोटिस किया कि हमें जो भी ब्रांडेड आइटम्स होते हैं जैसे लैक्मी वगैरह हो गया, फेयर एंड लवली हो गई, पॉन्ड्स हो गया, तो इनमें सब में मार्जिन होलसेल के पास भी 2-4 रुपये का अंतर पड़ता है। तो इतना तो हर कोई इंसान कर ही लेता है। फिर उसके बाद में जो हेयर एक्सेसरीज़ होती है ना, वो मुझे दिल्ली से अच्छी लगी, तो मैं अधिकतर कभी जाती हूँ तो हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह या चूड़े वगैरह लेने जाती हूँ, तो वहाँ से मुझे अच्छे पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे क्लेचर वगैरह हैं, जितनी भी हेयर एक्सेसरीज हो, ये सारी चीज़ें हेयर एक्सेसरीज में आ जाती हैं, तो वो ठीक लगती है मुझे। चूड़े वगैरह ठीक लगते हैं, बिंदियाँ ठीक लगती हैं। तो जो ये हल्के हल्के आइटम्स हो जाते हैं, 1-2 बैग बन जाता है, तो उसमें आराम से ये आ जाते हैं। ऐसा कोई हमारा चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगता है सामान का। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझा रही हूँ। अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप सामान लेकर सकते हो। अगर आपको चूड़ियाँ अपने यहाँ पे ठीक मिल रही है, उसी रेट में मिल रही है, 1-2 रुपये का अंतर पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहीं से भी ले सकते हो, अपने होलसेलर के पास से भी ले सकते हो। और चूड़ियाँ स्टार्टिंग में हमारे 3-4 नग तो चूड़ियों के ही हो गए थे, जिससे कि हमें इतनी प्रॉब्लम पड़ी थी सामान लाने में भी। 7-8 नग हमारे पास हो गए थे और 3-4 हज़ार तो उन्हीं नगों का सिर्फ किराया हो गया था। तो इस वजह से आप लोगों को भी इस तरह से मैनेज करना है कि हमें कॉस्मेटिक आइटम कहाँ से लाने हैं, ब्रांडेड आइटम्स कहाँ से लाने हैं, ज्वेलरी आइटम्स कहाँ से लाने हैं। इस तरह से आपको भी करना है। ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे पैसे उठाओ और दिल्ली पहुँच जाओ, सस्ता से सस्ता सामान लेके आ जाओ। सस्ते का मतलब होता है अच्छा भी लेके आओ। हर कोई सस्ता यूज़ नहीं करता है। और मैंने ये अपने शॉप में भी रख के देखा, 1-2 बार मैं भी सस्ता सा सोच के कुछ आइटम्स लेके आ गई थी, लेकिन वो ऐसी के ऐसी आज तक पड़े हुए हैं। कुछ ख़राब हो गए, कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो उनका कोई मतलब नहीं है उनमें इन्वेस्ट करने का। 2 रुपये आप चाहे महंगा लेके आ जाओ, अगर आप 2 रुपये महंगा लेके आ रहे हो ना, तो उसे आप 3 रुपये महंगा भी बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 रुपये सस्ता लेके आने की कोशिश करोगे तो आप 1 रुपये महंगा भी नहीं उसको बेच सकते। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और किसी का भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।